श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, अध्याय 6। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरा गांठ टूट जाती है। उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त करता है। हजारों वर्ष मेघ यज्ञ यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी। विषय है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। प्यारे लोगों, यह सब लोग सुख चाहते हैं। सुख भी वह जो सदा रहे और जिसमें संतुष्टि हो। साधारणतः सब लोगों को जो विषय सुख होता है, उसमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दिन रात की तरह बरबस आते जाते रहते हैं। इसमें पूरी संतुष्टि नहीं, इसलिए पूर्ण सुख भी नहीं। पूर्व के लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा भी सुख हो सकता है जिसके बाद दुख नहीं है। पहले उन लोगों ने विचारा, देखा इस संसार की पीठ पर हैं, इसलिए ऐसा होता है। संसार से ऊपर चले जाएं, तब जो है वह परिवर्तनशील नहीं। उसी को सब धर्मों के लोगों ने कोई ईश्वर कोई अल्लाह कहा है। वह संसार से बिल्कुल उल्टा है। संसार को पहचानने से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, किंतु संसार के परे का जो पदार्थ है, उसको पाने से पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण सुख होगा। संसार के सुख को इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, किंतु उस सुख को इंद्रियों से छू नहीं सकते। हमारी देह इंद्रियों माया से बनी है, उसके ऊपर उस प्रभु का अंश जो है उस शरीर में है, उसी से उस सुख को पहचानोगे। शरीरस्थ उसी ईश्वर अंश का जीव कहते हैं। वह प्रभु भी शरीर में है और जीव भी है। यही जीव उस प्रभु को छू सकता है। इसको पूर्व के लोगों ने ठीक से सोचा और प्रत्यक्ष पहचानने तथा पाने का यत्न किया। यत्न करने में सफल होने पर इस बात को संसार में विदित कर दिया। देह इंद्रियों के संग में रहकर क्या होता है उस लोग जानते हैं, किंतु उनका संग छोड़कर लोग देखें कि क्या होता है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़ने के लिए चलना पड़ेगा। चलने के लिए बना हुआ रास्ता रहता है, यह रास्ता बना लेते हैं। बड़े बड़े रास्तों को लोग बनाते हैं, पगडंडी तो चलते चलते ही बनती है। यूरोप, एशिया आदि सब महादेशों के आदमियों के शरीरों में इंद्रियों और द्वार जहां तक को है, वहां दूसरे को भी है, तथा इंद्रियों द्वारों को कर्म सबका एक सा है। सब शरीरों में जीवात्मा या रूह का भी रहना एक ही तरह है। इसी तरह परमात्मा की ओर चलने का मार्ग भी सब शरीरों में एक ही तरह है। बाहर में पूजा का ढंग भले ही अलग अलग हो, किंतु अंदर का काम एक ही तरह होता है। भीतर का रास्ता एक ही है। रास्ता किसको कहते हैं? रास्ता कहते हैं लकीर को, जिसकी एक किनारा एक स्थान पर हो और दूसरा किनारा दूसरे स्थान पर हो, बीच में कुछ फासला हो,
हम जब अपने शरीर में परमात्मा की ओर चलेंगे तो इसका भी शरीर के भीतर ही भीतर कोई मार्ग अवश्य चाहिए। अब जब हम अपने शरीर को जानने लगते हैं तो इसके दो भाग प्रमुख मालूम होते हैं, एक स्थूल भाग और दूसरा सूक्ष्म भाग। स्वप्न में जाने पर बाहर की इंद्रियों में जैसे जान ही जान नहीं पड़ती है, इत्र आदि कान में या कपड़े में लगा लेते हैं तो जगने के समय उसका सुगंध मालूम होगा, किंतु स्वप्न में नहीं। जागने से जीवनी धारा, रूहानी धारा जिस स्थान में रहती है, स्वप्न में वहां से भीतर की ओर हो जाती है। तंद्रा के समय बाहर का कुछ खटपट मालूम भी होता है और भूलने भी जाते हैं। उस तंद्रा या अधीनिया में जानने से आता है शरीर की शक्ति भीतर को खींच रही है, गला झुक जाता है। वैदिक धर्म के मानने वाले को एक तरह, कुरान मानने वाले को दूसरी तरह और बाइबल को मानने वाले को तीसरी तरह नहीं मालूम होता, एक ही तरह मालूम होता है। इस तरह जाना जाता है कि सब कोई एक तरह भीतर में चलते हैं। चलने में एक चैन मालूम होता है। सब मजहबों के वास्ते ईश्वर से मिलने के लिए चलने में एक ही रास्ता है। किसी पहाड़ पर या किसी समुद्र के तट पर ईश्वर का दर्शन हो जाए संभव नहीं है। पनडुब्बी जहाज में पानी के भीतर जाने पर भी वह ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। चाहे घर में बैठा रहे या मक्का या बद्रीनाथ में उसका दर्शन नहीं होता, किंतु उस स्थानों में कहीं भी अपने अंदर अंदर चले तो वहां दर्शन होगा। बाहर की दुनिया में चलने से शरीर और इंद्रियों के संग छूटता है, यह स्वप्न में जाने की स्वाभाविक प्रज्ञा से जाना जाता है। भीतर में रवानगी के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ता है। बहुत चिंतित आदमी को नींद नहीं आती। चिंताओं को, ख्यालों को छोड़ने से अंतर में प्रवेश करेंगे, ऐसा पहले से लोगों का सिद्धांत निकाला। किसी प्रकार का ख्याल नहीं रहे यह भी असंभव है, तो ग्रंथों में लिखा भी है कि अपने को किसी एक और लगाओ। कोई राम, कोई शिव, कोई गुरु किसी एक पर लगाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजन है कि बारंबार उसको देखो। बारंबार के दर्शन से उसका रूप अंदर में छप जाएगा, फिर उसका ध्यान करो। इसलिए नहीं कि केवल उसको दंडवत करके चले जाओ। लोग कहते हैं मिट्टी, पत्थर या धातु पूजते हैं, तो मिट्टी पत्थर का कोई धातु नहीं पूजता, वह तो उसी शक्ल को पूजता है, ध्यान करता है। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध की मूर्ति बनाते थे, इसलिए कि मूर्ति बनाते बनाते उनका रूप उनके हृदय में छप जाता है। कोई भी लिपि लिखो, जब वह दिमाग में छप जाता है तब लिखते हैं। वैदिक धर्म के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी मूर्ति का ध्यान करना पसंद नहीं होता, किंतु कोई मोटा रूप अवश्य लेते हैं। आर्य समाज में नारायण स्वामी एक साधु हुए। वे पहले बड़ा गोलाकार, फिर छोटा एवं प्रकार से छोटा चिन्ह बनाकर ध्यान करने को कहते हैं। कोई ओम लिखकर ध्यान करते हैं, कोई अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। कहते हैं चांदी जैसे चमकने लगता है। कोई फनाफिल लिखकर ध्यान करते हैं, कोई मुर्शिद के चेहरे का ध्यान करते हैं। फनाफिल मुर्शिद हो जाते हैं। उनको विश्वास है कि फनाफिल मुर्शिद से फनाफिल रसूल हो जाएंगे और फिर वही अल्लाह हो जाएंगे। इसमें जिस किसी रूप पर अपनी श्रद्धा हो वह लीजिए, सांप्रदायिक खेच में नहीं पड़िए कि खास करके यही होना ही चाहिए। रूप के सहित नाम अवश्य रहेगा और ऊंचे दर्जे जाकर नाम रहेगा और रूप नहीं रहेगा, अर्थात शक्ल नहीं रहेगी, निराकार नामी और नाम रहेगा। कोई न कोई एक शब्द जपना, वह भी एक पर अपने कुछ लगाना है। किसी एक रूप पर मन लगाना, यह भी मन को एक और करता है, किंतु यह पूर्ण रूप से एक और होता नहीं है। वर्णात्मक शब्दों का टुकड़ा वर्णों में होता है और मूर्ति का अंग प्रत्यंग में।
शब्द जपने में और रूप ध्यान करने में कुछ फैलाव है, पूर्ण सिमटाव नहीं। इसलिए किसी ऐसी एक और जाओ जिसमें फैलाव नहीं, वह है नोकता या बिंदु। इसमें फैलाव नहीं है, देखने में यत्न से देखो, इसको मन में बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेंसिल की नोक जहाँ रखेंगे वहाँ बिंदु बनेगा, उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहाँ रखेंगे वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु का उदय होगा। किंतु इसका गुर किसी गुरु से जानना चाहिए। यह स्थान पर दृष्टिधारों को आकर टिकने से बिंदु उदय होता है और पूर्ण सिमटाव होता है। यही रास्ते का छोर है, यहीं से रास्ता पर चलकर ईश्वर के पास सब धर्म के लोग जाते हैं। शरीर इंद्रियों को छोड़कर शरीर के अंदर अंदर चलते हैं, यही एक रास्ता है। पथिक को ब्रह्म ज्योति का सहारा मिलता है। एक बिंदुता प्राप्त करने पर उसको प्रकाश मिल जाता है, यही रास्ता और सहारा होता है। जिस प्रकार जल में तैरने वालों को रास्ता जल है और सहारा भी जल ही है, उसी प्रकार प्रकाश ही सहारा और रास्ता भी है। इसके बाद बीजाक्षरम परम बिंदु नाद तस्व परिस्थितम सशब्द चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। केवल नाद रहेगा, ओम रहेगा, इससे आज में रहेगा। यह ज्योतिर्मार्ग और शब्द मार्ग सबके लिए है जो अपने अंदर प्रवेश करता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि ज्योति छूट जाती है और शब्द रह जाता है, किंतु ये शब्द भी जहाँ जाकर लय हो जाता है वहाँ रास्ते का और यह अंत हो जाता है। तब आप यह जानेंगे कि आपकी प्रभु मिल जाएंगे। इसी मार्ग का उपदेश गुरु महाराज करते हैं। हम सब लोगों का ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता भी एक है। उस अंतर मार्ग को पकड़कर हम लोग चलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज्ञा चक्र में स्थित, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं और पिंड में फैलने वाली उसके धारों को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ है। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उनसे मिला। इस तरह समधी के घर समधी गया। ब्रह्मांडी मन की बहु पतोहु चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दृष्टिधारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन से मिलकर रहता है और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मनोविकारों से बनी पिंडी मन का चक्र मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।
उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा और ईश्वर के स्वरूप को जाना और आज्ञा चक्र के बारे में भी पढ़ा। हम लोगों ने जानने में आया है सत्संग योग के पाठ से कि सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही परम गति है और सुषुम्ना से बढ़कर लगभग और कुछ नहीं है। तो सुषुम्ना कहते किसको हैं, इसको जानना हम लोग को जरूर चाहिए। हम लोगों की ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। ऐसे तो 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार कुछ नाड़ियां हैं, जिनमें 101 प्रधान नाड़ियां हैं, जिनमें 9 प्रधान नाड़ियां हैं, जिनमें 3 प्रधान नाड़ियां हैं। 3 प्रधान नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। हम लोगों को उस सुषुम्ना का भेद और ज्ञान जानना है, आज्ञा चक्र का भी भेद और ज्ञान जानना है। जानते तो आप सभी लोग हैं, फिर भी उसको रिपीट किया जाता है। हम लोग को जैसे आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना काम करती है, इसी तरह सुषुम्ना मार्ग से ईश्वर तक जाया जाता है। सुषुम्ना ही एक मार्ग है जो ईश्वर तक पहुंचाने में हम लोगों को सहायता करता है। सुषुम्ना है क्या? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीसरी जो है सरस्वती भी उसको कहते हैं, वो जो है हम लोग को जहां मिलती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। दोनों आंखों की दोनों दृष्टिधारों अब संतमत में बताया करते हैं कि 12 अंगुल पर जा करके मिलती है। लेकिन इसके लिए मनुष्य शरीर हम लोग को एकदम सीधा रहना चाहिए, ताकि हमारी पीठ की जो हड्डी है वो एकदम सीधी रहे, उसी होकर करके ही सुषुम्ना आती है। इसलिए हम लोग जब बैठे हैं तो 10 दिशाओं को छोड़कर 10 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं के 4 कोने ऊपर और नीचे, उनको छोड़कर समतल जमीन पर बैठना चाहिए और समतल एकदम समतल होनी चाहिए और ये दृष्टिधारों को आंख बंद कर करके एकदम सीध में देखना चाहिए। उस सीध में देखने से हम लोगों को अगर एक सीध में रहेगी, 100% सीध में रहेगी, 1 mm का 100वां भाग भी नीचे ऊपर नहीं रहेगी, तो दृष्टि की धारें मिल जाएंगी। दृष्टि की धारें मिल जाएंगी तो वहीं पर सुषुम्ना के कारण हम लोग को स्वर्णिम बिंदु का उदय होगा। इसको काम को करने के लिए हम लोगों को पहले मानस जप और मानस ध्यान बहुत ज्यादा करना चाहिए। मानस जप करने से मानस ध्यान करने की योग्यता आती है, और मानस ध्यान जब बहुत ज्यादा करते हैं तो सदगुरु का या आप जिसको मानते हैं भगवान कृष्ण का, राम का, उनका रूप प्रकट हो जाता है। जब रूप प्रकट हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। उस रूप के बाद आपको आज्ञा चक्र पे सूक्ष्म रूप से उनका रूप प्रकट होना जरूरी है। वो रूप जब प्रकट हो जाता है तब आपको दृष्टि साधन की क्रिया की योग्यता आप में आ जाती है। जब वो रूप प्रकट हो गया तो आपको दृष्टि साधन
कुछ ही दिनों में करने में उसकी योग्यता आ जाती है। दृष्टि साधन ही जो है उसी में सुषुम्ना ध्यान का महत्व है। और उस पर प्रथम ही बिंदु, स्वर्णिम बिंदु उपजता है, दिखता है। स्वर्णिम बिंदु जहाँ दिखता है तो उसके पहले 5 तत्वों के 5 रंग आपको नजर आएंगे। ऐसा भी होता है किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 और किसी को 5 रंग भी नजर आते हैं। लेकिन एक तत्व या 2 तत्व वाले को भी स्वर्णिम बिंदु दिखता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। इसलिए पहले 5 तत्वों के 5 रंग आपको नजर आएंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है आपको दिव्य दृष्टि भी नजर हो जाएगी, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, ऐसा गुरु महाराज की वाणी में आया है। उस सुख मनिया में आपकी नजर लग गए तो आप घंटे घंटे भी उसमें रहें, आपको आनंद ही आनंद होगा। वो आनंद ऐसा आनंद है कि जिसको भूलना चाह करके भी आप भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को सुषुम्ना ध्यान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। आकाश रूपी कमल में उसके अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, मध्य भाग में पराशक्ति विराजमान है और नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसको ध्यान दीजिएगा। माया शक्ति माने विद्या माया और अविद्या माया, ये विद्या माया रूपी शक्ति विराजमान है, इससे हानि नहीं होती। पराशक्ति मतलब शब्द रूपी शक्ति विराजमान है और उसके भी आगे बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। जीवात्मा मतलब हमारी आत्मा, वो सूक्ष्म रूप से विराजमान है। उस रास्ते पर जो सुषुम्ना ध्यान है वही चलेगी, उसको मन सहित चलेगी। मन विद्यु चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरियाए इनके परे ररंकार की ठोर। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों इंद्रियां को त्रिकुटी तक वो चलेंगी। त्रिकुटी के आगे वो रहेंगी तो जरूर, लेकिन चलेगी केवल आपकी सूरत, सूरत चलेगी। इसलिए हम लोगों का परम कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार हम लोग इस रास्ते को करें। इस रास्ते को करने के लिए अपने अभ्यास की जरूरत है। तो मैंने अभी कहा था कि पहले आपको मानस ध्यान की आवश्यकता है। मानस ध्यान में आप पूर्ण हो जाते हैं तो मानस जप में पूर्ण हो जाते हैं तो फिर मानस ध्यान की आवश्यकता है। मानस ध्यान में जब गुरु मूर्ति दिखती है और उसके बाद बहुत प्रैक्टिस होने पर माने गुरु मूर्ति सूक्ष्म रूप पे आज्ञा चक्र पे स्क्वेज में होकर नजर आती है, तब जो है वो पूर्ण मानस ध्यान हुआ। यदि कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, माने एक वो है, अगर गुरु की मूरत या जिसको आप मानते हैं उनकी मूरत आज्ञा चक्र पे सूक्ष्म रूप से नहीं आती तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप दृष्टि साधन की क्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि उस मूर्ति को लाना ही पड़ेगा। वो जो है आएंगी, वो आ जाएगी
तब हमारा दृष्टि साधन में क्रिया होगा। हम लोग सहज दल कमल में जाते हैं, ये दृष्टि साधन शुरुआत हुई। सहज दल कमल में हम लोगों को जैसे आकाश का तारा मंडल नजर आता है, उसी तरह सहज दल कमल में हम लोग को आकाश का तारा मंडल से तो आता ही है, चांद भी नजर आता है। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। चांद में जब नजर आता है तो उसके बाद जो है हम लोगों को ध्यान करते करते, अति परिश्रम करते करते हम लोगों को सूर्य भी नजर आता है। सूर्य भी जब नजर आता है तो उस समय आपकी स्थिति बहुत प्रकांड हो जाती है, क्योंकि जब सूर्य नजर आता है तो आपको सारी विद्याएं आपके रूबरू खड़ी हो जाती हैं। मतलब आपको हरेक संसार की विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, गुरु महाराज एक दफे दार्जिलिंग गए हुए थे। वहां पर वो हिंदी में अपना प्रवचन दे रहे थे, लेकिन वहां के लोग बंगाली थे, वो लोग उठ कर करके चले गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। बोले कि ये लोग जो हैं हिंदी नहीं जानते। तब गुरु महाराज ने फिर जो है बंगला में बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रवचन समाप्त होने के बाद महात्माओं ने पूछा कि हुजूर, ये तो जो है आप तो कभी बंगला बोले नहीं। बोले अरे क्या, ये तो साधारण सी बात है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, तो त्रिकुटी महल में पहुंचते ही सारी विद्याएं आ जाती है। मतलब त्रिकुटी महल सूर्य के दर्शन को कहते हैं। सूर्य के दर्शन से त्रिकुटी वो जगह है, इसलिए सारी की सारी विद्याएं आपको वहां पे नजर आ जाती है, वहां पे आपको ज्ञान हो जाता है। किसी भी विद्या को, किसी भी साइंस को, किसी भी भाषा को, जर्मन हो, अंग्रेजी हो, बिलायती हो, सिंधी हो, मारवाड़ी हो, या कोई भी भाषा, कोई भी किताब लिखे रहते हैं तो वो नजर आता है। इसके बाद आम लोगों को अनहद नादों की सुनवाई आती है। अनहद नाद में जाने से पहले हमारा कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है, और नाश को, कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त हो गया तो हमको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा कर्म बचा ही नहीं। कर्म जब बचा नहीं तो किसके लिए भोगेंगे? न सुख बचा न दुख बचा, इसलिए कर्म नाश मंडल को प्राप्त हो गया। कर्म जब नाश मंडल को प्राप्त हो गया तब हमको अनहद ध्वनि सुनने को पड़ती है। इसीलिए सत्संग योग में भाग 1 में लिखा हुआ है, शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। वहां पे पहुंचने पर आपको जो है अधोगति हो ही नहीं सकती है। इसलिए इसके बाद जो है हम लोग अनहद में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम लोग को संसार की सुध नहीं रहती है। संसार अपने काम करता रहे और हम अपना काम प्रभु से मिलने के लिए चेष्टा करते रहें। यहाँ वो स्थिति हो जाती है कि उनको उनको कछु न चाहिए, वो खुद ही शहंशाह हो जाते हैं। फिर अनहद नाद के बाद अनाहत नाद, जो सर्वेश्वर का शब्द है, वो सुनने को मिल जाता है। अनाथनाद सुनते हैं तो हम लोग कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो कहा नहीं जा सकता। अभी सत्संग योग भाग में आया था कि हजारों वर्षों में यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। अनाहत नाथ तो उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि हम ईश्वर के करीब पहुंच चुके हैं। ईश्वर के करीब पहुंचना ही मनुष्य मात्र का धर्म है। इसके बाद उसको कोई कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सारे सुख संसार के या परमार्थ के या जो भी हैं ईश्वर के कारण हैं।
ईश्वर ने ये सृष्टि मचाई। ऐसा कहते हैं कि 400 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, उनमें से एक आकाश गंगा में हम लोग बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं, ईश्वर बड़े ते बड़ा, छोटे छोटा, मिही ते सब देखा। उनका बने फैलाव कितना है और सूक्ष्म कितना है, ये सोचिए। चींटी के अंदर भी आत्मा है, मनुष्य के अंदर भी आत्मा है, और देवों के अंदर भी आत्मा है। आत्मा आत्मा सब में है, अणु और विभु का भेद जरूर है। अणु हम लोग के अंदर अणु हैं। जैसे समुद्र में अथाह जल है, उसी तरह हम अपने एक बूंद जल उसमें डाल देते हैं तो वो समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह से हमारी आत्मा जब प्रभु में मिल जाती है तो प्रभु के अनुकूल ही हो जाती है। जैसे हवा ऊपर जा करके हवा में मिल जाती है तो हवा का रूप हो जाता है, उसको कोई अलग नहीं कर पाता, उस पर्टिकुलर थोड़ी सी हवा को अलग नहीं कर पाता। उसी तरह से हम लोग जब परम प्रभु सर्वेश्वर में मिल जाते हैं तो हम लोगों को भी कोई अलग नहीं कर पाता। इसलिए हम लोगों को सत्संग जरूर प्रतिदिन करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए, समय बांट बांट करके सब कामों को करना चाहिए। हम लोगों को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पांचों पापों से मुक्त हो जाना चाहिए। और जिस स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं, अगर भाग्यवान कोई करोड़ों में एक होगा, अरबों में एक होगा, जो उस स्थिति से कब पहुंच जाए कि अनाहत ध्वनि के ताप पहुंच जाए, तो उसकी तो कहना ही क्या। उनको कोई पाप छू नहीं सकता। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य उनको छू नहीं सकते। हाँ, उनकी ताकत होती है कि वो उनको बुलाते हैं। उनका सोचा हुआ भी नहीं मिट सकता, कहा हुआ तो मिटने की बात ही क्या है। उस स्थिति को वो पहुंच जाते हैं, और उस स्थिति में पहुंचने के बाद उनके पास दो ही कर्म रह जाते हैं, या तो संसार का भला करो संत बन करके, या फिर सर्वेश्वर में मिल जाओ और आवागमन के चक्र से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। वो भी प्रभु में मिलना ही कहलाते हैं। इसलिए हम लोगों को सब बातों करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमको सर्वेश्वर में मिलना जरूरी है। पहले जमाने में लोग राम कृष्ण ये सब शुभ नाम रखते थे। उसका कारण क्या था? मैंने कल्याण के एक अंक में पढ़ा था कि प्रभु जिसका नाम तो शंकर हो, लेकिन वो काम दूसरे ही करता हो, मने शराब भी पीता हो, ऐसा वैसा करता हो, तो उसका बाप उसको अंत गति में बुलाए तो उसका क्या होगा? बोले प्रभु इतने कृपालु हैं कि प्रभु का नाम ले करके बुलाने से उसकी भी अच्छी गति हो जाती है। इसलिए संसार में पहले हम लोग इस तरह का करते थे। हम लोगों का खाना पीना भी इतना शुद्ध होता था कि खेती होती थी तो गाय भैंस और ये उस सब का गोबर हो जाता था, खाद बन जाती थी, और हम लोगों को शुद्ध दूध और शुद्ध गेहूं चना ये सब मिलता था। आजकल उनका माने कमी हो रही है। धीरे धीरे दूसरे सिस्टमों को अपना करके के कर रहे हैं, और खाने की ऊर्जा, खाने की जो शक्ति है वो भी कमती है, और जो सामान मिलता है वो भी नकली है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पुराने रीति रिवाजों को जिनसे संभव हो पालन करने का यथा योग्य ये करें। हम किसी दूसरे की स्वप्न में भी कोई बुराई को न देखें, अच्छाई और अच्छाई को ही देखें, उसी में हमारा कल्याण है। सहन शक्ति ही सबसे बड़ा बल है। जो सहता है उसकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कोई बिगड़ जाता है। लास्ट में एक बात बता करके
अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहले जमाने में या इसी जमाने में किसी आदमी ने अपना खेत बेच दिया। कोई जमींदार ने अपना खेत, किसी खेत का कुछ भाग उसको दे दिया पैसा लेकर करके। उसके खेत में एक हंडी निकली सोने की। तो उस जिसने खेत लिया था वो सोने की हंडी और उसमें अशर्फी भरी थी, वो लेके वो जमींदार के पास आया कि हंडी आपकी है, आप ले लीजिए, क्योंकि मैंने तो खेत भर खरीदा था, खेत के नीचे का सामान नहीं खरीदा था। जमींदार ने कहा मैं हंडी लेके क्या करूंगा, जब मैंने खेत तुमको दे दिया तो बात खत्म हो गई, मैंने पैसा उसका ले लिया, मैं इसको नहीं ले सकता। पंचायत में निर्णय पहुंचा तो पंचायत ने ये फैसला किया कि जैसे अधिकार तो उस पर जिसने खेत खरीदा था उसी का है, अब वो अगर उसको नहीं रखना चाहता है तो धर्म पुण्य के कामों में लगा दे, कोई हर्जा नहीं है। इसी तरह से पहले धर्मशाला, गौशाला पवित्र काम बनते थे। आज भी हम लोग को उसके तरफ भी बढ़ना चाहिए। चार ऋण बहुत जरूरी हैं। माँ बाप का ऋण, देव का ऋण, या गुरु का ऋण, और जिस धरती पर हम लोग रहते हैं वो पृथ्वी का ऋण। इसलिए इन चारों ऋणों को हम लोगों को यथासंभव पूर्ण करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।